नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है टेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन वन लाइन में होंगे और कई बार जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ बुक द कश्मीर वाजपेयी ईयर्स। ये लिखी किसने है? ये लिखी है एएस दौलत, फॉर्मर रॉ चीफ थे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल। तो सबसे पहले हम लोकपाल के बारे में बात करते हैं। देखो, लोकपाल का गठन जो है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु किया गया था। ठीक है। ये जो लोकपाल है, इसकी कमेटी की सिलेक्शन कौन करता है? तो बैठता कौन कौन है उसमें देखिए। एक तो प्रधानमंत्री बैठते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड किया गया कोई भी जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो बैठता है। लोकसभा में ऑपोजिशन में जो लीडर होगा वो बैठता है। और प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड किया गया कोई भी महत्वपूर्ण आदमी जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारे के सारे बंदे जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात आप ध्यान में रखें कि हमारे देश के पहले लोकपाल कौन हैं, तो उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ये क्वेश्चन आएगा, इसको रिमेंबर रखें। हमारे देश के पहले लोकपाल कौन है? उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, और ये आपकी सीएफसी है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी ध्यान रखें। कौन कौन सी है फिर से देखिए। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड सीएफसी। बुक हारे हुए लोग जो है ये किसने लिखी है? हिमाचल का क्वेश्चन है। बुक हारे हुए लोग किसने लिखी है? डॉक्टर सुशील कुमार फूल। याद रखें। अर्थशास्त्र इज रिटन बाय। अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा है? अर्थशास्त्र जो है लिखा है चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों के तीनों बंदे एक ही बंदे का नाम है। ये ध्यान में रखें। चाहे आप चाणक्य कह लें, चाहे आप कौटिल्य कह लें, या आप विष्णुगुप्त कह लें। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। नेम ऑफ बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। ये किसने लिखी है किताब? किताब का नाम है ये लिखी है ई जे बक ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेम ऑफ बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किसने लिखी है? ई जे बक ने लिखी है। हिमाचल का क्वेश्चन है ये भी। गेयट्री थिएटर वाज ओपन इन शिमला। गेयट्री थिएटर जो था शिमला में कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1887 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबरा इज ओनली द स्नेक इन द वर्ल्ड दैट बिल्ड्स नेस्ट। देखो, कोबरा जो है इकलौता ऐसा सांप है पूरे वर्ल्ड में जो घोंसले बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 370 डील्स विद द स्पेशल स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया। तो अब आपको पता है कि स्पेशल स्टेटस जो है उसको खत्म कर दिया गया है। 5 अगस्त और 6 अगस्त को ये लोकसभा और राज्यसभा में इसको बिल को पारित किया गया, और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने पर इस स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया। ठीक है। और वहां पे एक धारा है 35A, उसको भी खत्म कर दिया गया है। ये ध्यान में रखें। तो अब ये स्पेशल स्टेटस नहीं रहा है। उसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उभर के आए। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 370 का स्टेटस खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेटस। 49th पैरेलल लाइन जो है, यहां पे देखिए, 49th पैरेलल लाइन जो है बिटवीन द किन किन देशों के बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 49th पैरेलल लाइन जो किन देशों के बीच में है? तो कनाडा और यूएसए के बीच में है। इसी क्वेश्चन के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखें कि पूरे वर्ल्ड में कनाडा और यूएसए जो है सबसे लंबी बाउंड्री लेंथ शेयर करते हैं। लॉन्गेस्ट बाउंड्री लेंथ ये शेयर करते हैं। नेशनल वोटर डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल वोटर डे जो होता है 25 जनवरी को एवरी ईयर जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सबसे लंबा हाईवे कौन है हमारे भारत में? तो उसका नाम है NH7, 2369 किलोमीटर ये लंबा है। या मिर्जापुर यूपी से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो वो कौन सा है? याद रखें NH7 है, जो मिर्जापुर यूपी से कन्याकुमारी तक जाता है।
तो लंबा हाईवे तो हमने याद रख लिया, लेकिन सबसे छोटा हाईवे जो है वो आप याद रखें, उसका नाम है NH-47A। ये सबसे छोटा हाईवे है। सबसे छोटा हाईवे, ठीक है। NH-47 जो है सबसे छोटा हाईवे है, इसको ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज हेडक्वार्टर जो है इंटरपोल, अब यहां पे देखते हैं इंटरपोल है क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, फ्रांस में है, पेरिस में, लियोन्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी, तो ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। ध्यान में रखें, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो किताब है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, तो इसको ध्यान में रखें। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ फूड ऑलवेज मेजर्ड इन कैलोरी। तो फूड की जो एनर्जी होती है वो कैलोरी में क्या की जाती है, मेजर की जाती है। अब ये गोदान के बारे में आपने काफी बार पढ़ा है, तो गोदान लिखी किसने है, उसके जो ऑथर हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। दोबारा देखें, गोदान किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। गीत गोविंद के बारे में बात करें तो गीत गोविंद जो लिखी है वो लिखी है जयदेव ने, और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आते हैं, गोदान भी आता है कि लिखी किसने है, मुंशी प्रेमचंद जी ने। गीत गोविंद किसने लिखी है, तो वो जयदेव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है, कीड़े मकोड़ों को जो अध्ययन है या स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो उसको क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों की दोनों किताबें जो है लिखी किसने हैं, ये लिखी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये बुक्स जो है किसने लिखी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये जो किसने कहा था, ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये बात कही थी। ये जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक है ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आपको कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है, तो वो कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है इस बुक का, इस बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसको दिमाग में रखें सही से, ये आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई, इसके बारे में पूछा जा सकता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में हुई। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेगा तो 1917 में हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात करेगा तो 1750 में हुई इंग्लैंड में। ये बिल्कुल डेट जो है प्रॉपर याद रखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई, रशियन रेवोल्यूशन जो है आपकी 1917 में हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है 1750 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक द रोड अहेड किसने लिखी है, बिल गेट्स, जो सबसे अमीर आदमी था, अब ये दूसरे नंबर पे आ गया, आपको पता ही है। द रोड अहेड किसने लिखी है, बिल गेट्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी। देखो पहली लड़ाई जो थी पानीपत की वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, 1526 में लड़ी गई थी, और आपको पता है इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी। सेकंड, दूसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की वो अकबर और राजा हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है, और राजा हेमू की इसमें हार हुई थी, और ये लड़ाई हुई थी 1556 में। तीसरी बैटल जो हुई थी 1761 में हुई थी, ये मराठाओं के बीच में और मुगलों के बीच में हुई थी, और मराठा इसमें बहुत बुरी तरह हारे थे, तो ये ध्यान में रखना है। ये थर्ड बैटल जो थी 1761 में हुई थी, सेकंड बैटल जो हुई थी 1556 में हुई थी, और ये जो फर्स्ट बैटल है वो 1526 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो था मेड ऑफ यूरेनियम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945 नेम्ड एज ए लिटिल बॉय। देखो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को
बॉम्ब गिराया था, और वो बॉम्ब जो था यूरेनियम से बना हुआ था, ठीक है। और उस बॉम्ब का नाम क्या था ये भी पूछ लिया जाता है, तो उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, बना वो यूरेनियम से था। और 6 अगस्त 1945 को ये जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। दूसरी बात देखिए, सेकंड एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, साथ साथ में ही गिरा दिया था उन्होंने, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है। नेम्ड एज, उसका नाम क्या था बॉम्ब का, उसका नाम था फैट मैन, और वो बॉम्ब प्लूटोनियम से बना हुआ था। तो डेट्स को एकदम से याद रखें, ठीक है। पहला बॉम्ब जो फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, यूरेनियम से बना हुआ था, और दूसरा बॉम्ब जो फेंका गया था फैट मैन, वो प्लूटोनियम से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीटो पावर्स कंट्रीज इन यूएन नेशन आर, ये जो वीटो पावर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वहां पे पूछ लिया जाएगा कौन कौन सी हैं। एक आधी कंट्री यहां से गायब कर दी जाएगी ऑप्शन से, और आपको कोई और कंट्री डाल दी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर। ब्रिटेन, आपका इंग्लैंड जो है उसके पास वीटो पावर है, यूएसए के पास वीटो पावर है, रशिया के पास वीटो पावर है, फ्रांस के पास आपके पास वीटो पावर है, और चाइना के पास जो आपकी वीटो पावर है। तो ये वीटो पावर कंट्रीज को बिल्कुल ध्यान में रखें। अब हम पढ़ेंगे कि एरिया वाइज जो है सबसे बड़ी कंट्री है कौन, सबसे बड़ा देश कौन है एरिया वाइज में, और भारत का एरिया वाइज में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, एरिया वाइज में देखिए तो रशिया का पहला नंबर आता है, कनाडा का दूसरा नंबर आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का तीसरा नंबर आता है, चाइना का फोर्थ नंबर पे आता है, ब्राज़ील 5वें नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे आता है, और इंडिया 7वें नंबर पर आता है। तो देखिए एरिया वाइज में देखा जाए, ठीक है, तो इंडिया का 7वां स्थान है पूरे विश्व में, ये ध्यान में रखनी है आपने बात। और पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है रशिया, रशिया एरिया वाइज में सबसे बड़ा है, और भारत का उसमें 7वां स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 10 ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो चाइना का तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का दूसरा नंबर आता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द आएगी। थैंक यू सो मच।